राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में वो सबसे बड़ा खुलासा जिसका हम सबको था इंतजार। जी हाँ, क्या अपना गुनाह कबूल लिया है सोनम रघुवंशी ने? अब आ चुका है वो बड़ा अपडेट जिससे सुलझ जाएगी केस की सारी गुत्थी। वेल हाय गाइस, मैं हूं जानवी उपाध्याय। वेलकम करती हूं आप सभी का हमारे चैनल की तरफ से। जब से ये केस सामने आया तो हर कोई इसी केस के बारे में बात कर रहा है कि सोनम ने जो भी अपने पति के साथ किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर सोनम को नहीं करनी थी अपने पति राजा से शादी तो कर देती साफ इनकार। भला राजा जैसे व्यक्ति की जान लेने की उसे क्या जरूरत थी? अपनी वीडियो के माध्यम से मैं उन लड़कियों को ये जरूर कहना चाहूंगी जिन लड़कियों के दिमाग में ऐसे ख्याली पुलाव पकते हैं और वो इतना बड़ा कांड कर देती हैं। अगर आप इतनी हिम्मत जुटा सकते हैं कि आप इतना बड़ा मास्टरमाइंड प्लान बना सके, तो इससे लाख गुना बेहतर है कि अपने घर वालों से इस बारे में बात कर सके, अपने घर वालों को कन्विंस कर सके, और अगर कुछ भी बात ना बने तो कम से कम सामने वाले परिवार की, सामने वाले व्यक्ति की जान तो ना ले, क्योंकि इस जान से जो है बहुत सारे लोग जोखिम में आ चुके हैं। राजा रघुवंशी का परिवार टूट चुका है, सोनम की जिंदगी खराब हो चुकी है, जो बाकी चार आरोपी बताए जा रहे हैं उन सबका भी करियर खराब हो चुका है। अब ऐसे में भला दोष किसे दिया जाए? क्या सोनम को दिया जाए जो कि इस तरीके के सीरियल्स देखा करती थी? जी हाँ, बताया जा रहा है कि जो सोनम है वो क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल देखा करती थी। सोनम ने अपने घर वालों से भी कहा था, अपनी माँ से भी कहा था कि आप शादी करवा दो और फिर देखना मैं क्या करती हूँ। जब इस तरीके की बातें इंसान सुनता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि गलती तो उन माँ बाप की भी है जिनसे सोनम ने ये बात कही होगी, और उसके बावजूद अपने परिवार की इज्जत रखने के लिए उन्होंने राजा जैसे अच्छे परिवार में बेटी की शादी करा दी हो। जो बड़ा अपडेट आया है वो ये आया है कि राजा रघुवंशी की हत्या का सबसे बड़ा मास्टर प्लान सोनम ही थी, और सोनम ने फाइनली अब इस बात को कबूल लिया है, क्योंकि जो पुलिस है वो एक के बाद एक सबूत लेकर आ रही थी, जिसके बाद सोनम को अपना मुंह खोलना ही पड़ा। खबरों की माने तो सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है फाइनली, जो कि इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाते हुए दिखाई दे रही है। हर किसी को झटका लगा था जब राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी और सोनम लापता हुई थी। हर कोई सोनम के लिए दुआ कर रहा था कि बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो। वही बच्ची जो कि अपनी शादी में काफी खुश होने का दिखावा कर रही थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकती है। सभी लड़कियों से यही गुजारिश है कि आप कृपया करके ऐसा ना करें। अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप मत करें, लेकिन किसी मासूम की जान ना ले, क्योंकि हमारे देश में जो सावित्री और सत्यवान की कहानियां सुनाई जाती है, हमारे समाज में जो सीता माँ की बात की जाती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों की बात की जाती है, वो सब धरी की धरी रह जाती है जब आप इस तरीके की हरकत करती हैं। और तो और एक महिला होने के नाते अब मुझे भी डर लगता है कि लोग ना जाने मेरे और मेरे जैसी स्त्रियों के बारे में क्या ही सोचते होंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपको अगले अपडेट के साथ।